हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दिवांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि पूर्व कलेक्टर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप भी है कि सरकार में जो है आरक्षण के कारण लापरवाही बरतने का जो है बताया है, आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला देखेंगे। साथ में बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल थे कि क्या पुलिस भर्ती जो प्री परीक्षा होने वाली है 6 नवंबर को, क्या वो आरक्षण की वजह से 6 नवंबर को होगी कि नहीं, इस पर हम पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो जल्दी से चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे जो अभ्यर्थीगण हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से कर रहे हैं कि जो आधी अधूरी भर्ती है उस पर आरक्षण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, वर्तमान स्थिति में, आज की स्थिति में सीजीपीएससी के द्वारा जो भी रिजल्ट जारी कर दिया है जिसमें नियुक्तियां नहीं हुई हैं वो सभी में 50% आरक्षण लागू होगा। अब यहाँ पे जो भी बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि सर क्या हम कोर्ट जा सकते हैं, तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर जो वेटिंग लिस्ट है, जो सामान्य वर्ग के हैं, जिनका पहला वेटिंग में नाम है, दूसरा वेटिंग में नाम है, क्या वो जा सकते हैं क्या? तो देखिए ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कोर्ट ने आदेश में कहा है कि 58% जो आरक्षण है वो असंवैधानिक है। अब इसके बाद वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कोई भी आरक्षण के संबंध में नया बिल नहीं है। तो यहाँ पे जो भी भर्तियां होंगी वो हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार होगी। जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा है कि 50% आरक्षण होना चाहिए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि कौन कौन सा जो किसको, एसटी को कितना आरक्षण देना है, एससी को कितना है और ओबीसी को कितना है। इस प्रकार से उस आरक्षण नियम के तहत भर्ती होगी, इस प्रकार से बताया गया। तो कोई भी भर्तियां हो, चाहे वो खनिज अधिकारी का हो या जो भी नियुक्तियां जिसमें नहीं हुई है वर्तमान 19 सितंबर के बाद से, तो वो पूरा का पूरा 50% आरक्षण वहां पे लागू होगा। तो आप लोगों को अलग अलग वैकेंसी से अच्छा है, बस आप लोग ये चीज माइंड में रखिएगा, जो अभी नियुक्तियां नहीं हुई हैं उस पर ये सब लागू होगा। अब रही बात, बहुत सारे अभ्यर्थी पुलिस भर्ती से संबंधित पूछ रहे थे कि क्या पुलिस भर्ती में भी ऐसा होगा क्या। तो देखिए, पुलिस भर्ती की बात अगर मैं कहूं तो 6 नवंबर को उसका प्री है। सबसे महत्वपूर्ण कि 14 अक्टूबर को आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और 17 अक्टूबर को हाई कोर्ट में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई है। इसके बाद देखिएगा क्या निर्णय आता है, तो वो फिलहाल बात की बात है। ये आप लोगों का जो एग्जाम है 6 नवंबर को होना तय है, क्योंकि वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण 6 नवंबर को आपका एग्जाम होने के बाद उसका जब रिजल्ट आएगा तब वहां पे डिसाइड होगा कि कितने गुना लोगों को, किस किस कैटेगरी में कितने गुना लोगों को बुलाना है, इस प्रकार से। तो लेकिन फिलहाल अभी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों का एग्जाम 6 नवंबर को होना तय है पुलिस भर्ती प्री का, याद रखिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है आप लोग तैयारी नहीं मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल तन मन और धन लगा के बढ़िया से तैयारी करिए, क्योंकि 6 नवंबर है, मात्र आपके पास 1 महीना है। तो आप लोग उसको तबाही एकदम मचा दीजिए और पुलिस का एक वर्दी आप लोग धारण कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप अपना सोच रखिएगा। फिलहाल एक गंभीर मसला ये है और इस बात को बताने का मकसद ये है कि क्या आप लोगों की क्या राय है इस मामले में कि पूर्व कलेक्टर ने आरक्षण जो स्थानीय भर्ती के संबंध में सरकार पर एक लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पूरा जो उनका क्लिप है आप लोग एक बार देखिएगा। आप लोगों को क्या लगता है ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, आप क्या सोचते हैं इस संबंध में। वैसे भी उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने जो आरोप लगाया कि स्थानीय भर्ती के कारण जो आरक्षण जो नहीं हो पाया, सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो है उसको वो असंवैधानिक कर दिया या रद्द कर दिया अधिसूचना को। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आदिवासियों को हम बिल्कुल उनका ख्याल रखेंगे और कुछ ना कुछ जो है कदम उठाएंगे उनके हितों के संरक्षण के लिए, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। लेकिन फिलहाल जो पूर्व कलेक्टर जी ने, सर ने क्या कहा है वो एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैं एक विशेष मुद्दे पर आप सब लोगों के बीच में बात करने के लिए आपके बीच में आया हूं इस लाइव सेशन में। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मेरे दिल के गहराइयों से जुड़ा हुआ है, मेरे दिल के भी बहुत करीब विषय है। मैं दंतेवाड़ा में कलेक्टर के रूप में कार्य किया हूं, आप में से बहुत सारे लोगों को ज्ञात है। और उस समय मैं वहां की स्थानीय परिस्थितियों को, बस्तर की स्थानीय परिस्थितियों को, सरगुजा की स्थानीय परिस्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से महसूस किया हूं। वहां पे जब हम लोग काम करते थे तो देखते थे कि जनपद का कार्यालय खाली पड़ा है, उसमें जो पोस्ट हैं, बाबू के पोस्ट हैं, जो कलर के पोस्ट हैं वो सब खाली पड़े हैं। जिला अस्पताल में कलर के पोस्ट खाली पड़े हैं, नर्स के पोस्ट खाली पड़े हैं, पटवारियों के पोस्ट खाली पड़े हैं। इस तरह की स्थिति को हम लोग लगातार वहां पे सामना करते थे।
वहां पे अगर कोई बाहर से कुछ लोग गिने चुने आ जाते थे, वो भी अपना ट्रांसफर लेकर कहीं न कहीं चले जाते थे और बस्तर के सरगुजा के जो क्षेत्र हैं उनके ऑफिस खाली पड़े रहते थे। दूसरी तरफ हम ये देखते थे कि वहां के जो स्थानीय युवा हैं, जो वहां की कठिन परिस्थितियों में बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करके ऊपर उठ के आते हैं, उन लोगों को जो रोजगार मिलना चाहिए, जो कलर का नौकरी है, जो पटवारी का नौकरी है, जो नर्स की नौकरी है, जो इस तरह के छोटे छोटे नौकरियां हैं, वो भी नहीं मिल पाते थे क्योंकि वहां कठिन परिस्थितियों में उतना अच्छा परसेंट कई बार नहीं ला पाते थे। इस तरह की स्थितियां रहती थी। इस समस्या से हमने तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार को लगातार अवगत कराया, महत्वपूर्ण लोगों को लगातार अवगत कराया और उस समय के मुख्यमंत्री जी की और उस समय के सरकार के, उस समय के अनेक मंत्रियों की सक्रियता थी, संवेदनशीलता थी, जिसके कारण से विशेष संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, विशेष संवैधानिक उपबंधों के तहत जो एक शक्ति का प्रयोग करते हुए वहां के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और वहां के स्थानीय कार्यालयों में सुचारू रूप से कार्य चल सकें, वहां के छोटे छोटे पोस्ट भर सकें, इसके लिए स्थानीय भर्ती की व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत चाहे दंतेवाड़ा जिला हो, चाहे बस्तर जगदलपुर जिला हो, चाहे कोंडागांव हो, चाहे नारायणपुर हो, चाहे सुकमा हो, चाहे बीजापुर हो, चाहे कांकेर हो, इसी तरह सरगुजा संभाग की हम बात करें तो अंबिकापुर हो, सूरजपुर हो, बलरामपुर हो, या हम बात करें जसपुर हो या कोरिया हो, इस तरह के जो क्षेत्र थे वहां पे स्थानीय जो ग्रेड 3, ग्रेड 4 के जो पोस्ट थे, बड़े पोस्ट नहीं, ग्रेड 3, ग्रेड 4 के जो पोस्ट थे, वो स्थानीय स्तर पर विज्ञापन निकल के स्थानीय स्तर पर उसको भर लिया जाता था, जिसका यह फायदा होता था कि जैसे सुकमा में भर्ती होनी है तो सुकमा के दोरनापाल, चिंतलनार, कोंटा, छिंदनार के जो दूर क्षेत्रों में जो बच्चे पढ़ाई करके बड़ी मुश्किल से निकलते थे, उन लोगों को तत्काल छोटे छोटे पोस्ट पे नौकरी मिल जाती थी, चाहे नर्स की पोस्ट हो, पटवारी की पोस्ट हो, इन सब पोस्ट पे उनको नौकरी मिल जाती थी। और इसका फायदा यह होता था कि पटवारी का पोस्ट है, नर्स का पोस्ट है, वो सब भर जाते थे। कई गिने चुने लोग अगर पहले की जो व्यवस्था थी उसमें बाहर से जाते भी थे, नौकरी लेते थे और उसके बाद ट्रांसफर कराकर निकल लेते थे, जिसके कारण वो पोस्ट खाली पड़ा रहता था और स्थानीय लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पाता था। तो एक तो स्थानीय लोगों को इससे रोजगार भी मिल रहा था और दूसरी ओर वहां के कार्यालय भी बड़े अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल पा रहे थे पोस्ट भर पाने के कारण। लेकिन अभी माननीय न्यायालय में जब ये प्रकरण चल रहा था तो कांग्रेस सरकार इस तरह के जनहित के मुद्दों को, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के मुद्दों को, आदिवासी भाई बहनों के बाहुल्यता वाले क्षेत्र के मुद्दों को, और ये केवल एसटी वर्ग से संबंधित ऐसा नहीं है, वहां के एसटी वर्ग, वहां के एससी वर्ग, वहां के ओबीसी वर्ग, यहाँ तक कि वहां के जो जनरल वर्ग हैं, उन सबको स्थानीय स्तर पर उसका लाभ होता था। जो वहां का पोस्ट है वहां पे स्थानीय जनरल, स्थानीय ओबीसी, स्थानीय एसटी, स्थानीय एससी लोग फॉर्म भर सकते थे। इस तरह की वहां पे व्यवस्था थी। उसको माननीय कोर्ट में जब केस चल रहा था, इस सरकार ने सही ढंग से, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया है। और इसी संदर्भ में एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। ये एक आदेश की प्रति है जो नान घोटाला के आरोपियों को बचाने के लिए किस किस तरह के वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं, इसके नाम आप देखिए। मुकुल रोहतगी जी, उनके साथ 3 लोगों की टीम, अर्शदीप सिंह जी, गौरव खन्ना जी, हर्ष श्रीवास्तव जी, कपिल सिब्बल, उसके साथ 4 लोगों की और टीम, इसी तरह से अभिषेक मनु सिंघवी, उसके साथ 2 लोगों की टीम, सिद्धार्थ लूथरा, उसके साथ 3 लोगों की टीम, मीनाक्षी अरोड़ा, उसके साथ 3 लोगों की टीम, संजय घोष, उनके साथ एक और टीम, इसके अलावा अन्य और टोटल 26 वकीलों को वहां पे खड़ा होते हैं। और नान घोटाला के ईडी के, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस में इस तरह के वकीलों को खड़ा करके, आप सब लोगों को पता होगा, कपिल सिब्बल जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी, मीनाक्षी अरोड़ा जी, मुकुल रोहतगी जी, ये सब वैसे वकील हैं जो एक एक सुनवाई का 10-10 लाख, 15 लाख, 20-20 लाख रुपए इनका फीस होता है। तो मेरे को ज्ञात सूत्रों से पता चला कि करोड़ों रुपए का पेमेंट इस केस के लिए हुआ होगा।
इस तरह की केस, इस तरह के वकील वहां खड़ा करते हैं। लेकिन जो जनहित का मुद्दा होता है, बस्तर के क्षेत्र का स्थानीय मुद्दा होता है, सरगुजा क्षेत्र का स्थानीय मुद्दा होता है, उस पर ये इस तरह के वकील खड़ा नहीं करते। ऐसी भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, इक्का दुक्का किसी भी सरकारी वकील को खड़ा करके छोड़ देते हैं और इस तरह के निर्णय आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बस्तर विरोधी है, सरगुजा विरोधी है और इसकी कीमत इनको आने वाले समय में चुकानी पड़ेगी। वहां की स्थानीय लोगों के हित में जो निर्णय विशेष संवैधानिक उपबंधों का प्रयोग करके डॉक्टर रमन सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने जो काम किया था, उसको ये आज इनके सही ढंग से कोर्ट में प्रेजेंट न करने के कारण सब कुछ पलट गया है। ये हम सब के लिए दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि बस्तर के सरगुजा की प्रगति को सुनिश्चित करना, सरगुजा को, बस्तर को जो पिछड़े इलाके हैं उनको मुख्य धारा में लाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं वहां दंतेवाड़ा कलेक्टर के रूप में कार्य किया और मेरे दिल से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ विषय था, इसलिए मुझे लगा कि इस विषय को आप सब लोगों के सामने रखना चाहिए और इसलिए मैं आप सब लोगों के बीच में नवरात्रि की इस अवसर पर इस विषय को लेकर आया हूं। इस लाइव के साथ मैं सभी लोगों को, हमारे छत्तीसगढ़ के सभी भाई बहनों को नवरात्रि की भी हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। लोग ने वीडियो देख लिया होगा। अब आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।